हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हनी शकले के लास्ट चैप्टर द ओल्ड banyan ट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑथर आफ्टरनून्स में अक्सर banyan ट्री के ऊपर बैठे रहते हैं। एक दोपहर को जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उन्होंने सोचा कि वो पॉन्ड तक हो आए और स्विम कर लें। आगे देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड। पॉइंट नंबर 7, द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सन एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। यानी कि नज़दीक आ रही गर्मी की गरम गरम हवाओं ने सबको, यहाँ तक कि माली को भी अपने अपने घरों में रहने को मजबूर कर दिया था। सबके सब घर के अंदर थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ। ड्राउजी मीन्स की सुस्ताई, मैं खुद सुस्ताई अनुभव कर रहा था। वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड्स एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड बफलोज। और मैं ये सोच रहा था कि मैं पॉन्ड तक, तालाब तक हो आऊँ, रामू और भैंसों के साथ स्विम कराऊँ। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तो तब मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा काला सांप ग्लाइडिंग आउट, मतलब कि फिसलते हुए स्लोली मूवमेंट में कैक्टस के गुच्छों से, यानी कि उसके ग्रुप को क्लम्प बोला जाता है, वहां से वो बाहर आ रहा था। एट द सेम टाइम अ mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra। तो उसी टाइम में एक mongoose नेवला भी प्रकट हुआ, इमर्ज्ड कहाँ से? फ्रॉम द बुसेस, एंड सीधे कोबरा के पास चला गया। अब है पॉइंट नंबर 8, इन अ क्लैरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। तो क्या हुआ? क्लैरिंग मीन्स कि खुला मैदान, इसके फॉरेस्ट का एरिया होता है जहाँ पे ट्री और बुसेस नहीं होते हैं। तो banyan ट्री के नीचे वो खुले मैदान में, जबकि धूप काफ़ी तेज थी, दे केम फेस टू फेस, वे एक दूसरे के आमने सामने आए। द कोबरा न्यू, कोबरा ये जानता था, ओनली टू वेल, यानी कि अच्छे से जानता था, दैट द ग्रे mongoose 3 feet लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर, क्लेवर एंड अग्रेसिव। कि जो वो स्लेटी रंग का mongoose था वो कैसा 3 feet लंबा था, वो सुपर फाइटर यानी कि बहुत अच्छा लड़ाकू था, क्लेवर बहुत ज़्यादा चतुर था, अग्रेसिव आक्रामक था। बट द कोबरा 2 वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। और कोबरा भी, 2 मीन्स भी, स्किलफुल मीन्स कि बहुत ज़्यादा कुशल, एक्सपीरियंस कि अनुभवी लड़ाकू था। ही कुड मूव स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से मूव कर सकता था, एंड स्ट्राइक विथ द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड से वो वार कर सकता था, क्विक वार को हम स्ट्राइक बोलते हैं। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। तो उसमें सैक होते थे, सैक्स मीन्स होता है कि पाउचेस, किसके? जो लॉन्ग शार्प फैंग होते थे। फैंग जमीन ये इस टाइप के दांत होते हैं जिससे वो कि जहर छोड़ता है, काटता है, तो उसको हम फैंग्स बोलते थे। तो उसके रूट में जो इस सैक से वहाँ पर जहर भरा होता था। कैसा जहर था वो? डेडली पॉइजन, माने कि मारक जहर था। तो ये भी उसमें था, कोबरा में। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। तो ऐसा लग रहा था कि महारथियों के बीच ये युद्ध अब होने ही जा रहा था। अब आगे हम देखते हैं इसका 9 पॉइंट, हिसिंग डिफियंस हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। हिसिंग मीन्स कि उसकी साउंड होते हैं जिसमें कि शॉ लॉन्ग करके बोला जाता है। डिफियंस मीन्स कि उसने प्रतिरोध किया, जैसे राजद्रोह या द्रोह को बोला जाता है, उसने भी द्रोह किया कि मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ। हिज फॉक टंग, फॉक जैसे कि फॉर्क होती है, कांटेदार उसकी टंग होती है। डार्टिंग इन एंड डार्टिंग आउट, डार्ट मैंने क्विकली मूव कर रहा था वो अंदर और बाहर। द कोबरा रेज 3 ऑफ हिज 6 feet ऑफ द ग्राउंड, वो 6 feet का कोबरा था। ऑफ मीन्स की ऑफ द ग्राउंड, जमीन से ऊपर उठाया। 3 यानी कि जस्ट हाफ हो जमीन से ऊपर उठा, ऐसे अटैक करने के लिए। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, हुड मीन्स होता है तो फन, वो चौड़ा सा फन भी उसने, स्पेक्टिकल ऐसे लग रहा था कि उसमें चश्मे पहने हैं, उसने भी उसको ऐसे फैला दिया। द mongoose बुशिड हिज टेल, और mongoose ने क्या किया? अपनी टेल को और ज़्यादा बुश बना दिया। बुशिड मीन्स कि बहुत ज़्यादा घने बालों वाला, वो गुस्से से जब उसको ठंड लगती है तो एनिमल्स ऐसा कर लेते हैं। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके स्पाइन में, उसके बैकबोन में जो लंबे हेयर थे वो भी खड़े हो गए। अब है इसका पॉइंट नंबर 10, दो द कम्बेटेंट्स वर अनवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। यानी कि यद्यपि जो कम्बेटेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे, अनवेयर ऑफ, कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहाँ पर मैं भी हूँ पेड़ में। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स।
तो जल्दी ही उनको इस बात का पता लग गया कि मेरे अलावा वहाँ पर स्पेक्टेटर्स मीन्स कि 2 और दर्शक हैं। वन वॉज अ माइना है, अदर अ जंगल क्रू। एक उसमें माइना था और दूसरा जंगली कौवा था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल। वो लड़ाई उन्होंने देख रही थी कि लड़ाई शुरू होने जा रही है, वो लड़ाई को देखने के लिए वहाँ पर बैठ गए थे। एंड हैज सटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। और वो कैक्टस पर आउटकम मीन्स कि रिजल्ट, वो रिजल्ट को देखने के लिए वहाँ पर सटल हो गए थे, यानी कि बैठ गए थे आराम से। हैड दे बीन कंटेंट विद ओनली टू वॉच। कंटेंट मीन्स कि सेटिस्फाई, यानी कि सिर्फ उन्हें उतना ही चाहिए था, वो सिर्फ वहाँ देखने के लिए बैठे थे, मजे लेने के लिए। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, कि देखते हैं कि इनमें से किसके साथ क्या होता है, इसलिए वो सिर्फ वहाँ पे दर्शक बन करके मजे लेने के लिए बैठ गए थे। अब आगे पॉइंट नंबर 11, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव। डिफेंसिव मीन्स कि रक्षात्मक, अपनी रक्षात्मक पोस्चर को धारण किए हुए कोबरा खड़ा हो गया। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि साइड से साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ को वो स्वे मीन्स कि स्लो मूव करने लगा। ट्राइंग टू मिसमराइज द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव। फॉल्स मूव में कि धोखे वाला मूव करके वो मंगूज को मिसमराइज मीन्स कि धोखा देना चाहता था। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज। लेकिन मंगूज भी कम नहीं था, उसे अपनी प्रतिद्वंदी की चमकती हुई और अनविंकिंग मीन्स की धोखा देने वाली जो चौकन्नी आंखें होती हैं, उनकी पावर को अच्छे से जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम। रिफ्यूज मैंने इनकार किया, मीट देम यानी कि मीट में से मिलना होता है, लेकिन यहाँ पे देखने से भी मतलब है, तो उसने उसकी आंखों में देखने से मना कर दिया। इंस्टेड यानी कि उसके स्थान पर ही फिक्स हिज गेज एज अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड। और उसने क्या किया कि अपना गेज यानी कि टकटकी लगाई, उसके हुड के जस्ट नीचे एक पॉइंट था, वहाँ पर उसने टकटकी लगाई। एंड ओपन द अटैक, और ओपन द अटैक मीन्स कि अटैक करने के लिए वो भी रेडी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरास रीच। यानी कि उसने आगे की ओर मूव किया बहुत तेजी से कि वो कोबरा तक पहुंचने ही वाला था। द मंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। उसने ये सिर्फ कोबरा के लिए प्रिटेंड किया कि वो उस पर अटैक कर रहा है। एक्चुअली कि जब उसने सोचा कि कोबरा भी उस पर स्ट्राइक करेगा तो एक साइड को वो क्विकली मूव कर जाएगा, इसलिए उसने ऐसे प्रिटेंड किया आगे की तरफ रन करते हुए। इमीडिएटली यानी कि तुरंत द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने वार कर दिया। हिज ग्रेट हुड कैम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। यानी इतनी तेजी से उसका हुड धड़ाम से नीचे आया कि मैंने सोचा कि मंगूज को अब कोई बचा ही नहीं पाएगा। बट द लिटिल फेलो जंप नीटली टू वन साइड। लेकिन वो छोटा साथी तेजी से एक साइड और तेजी और सफाई से एक साइड को कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। मतलब हुआ ये कि जैसे ही स्नेक ने उस पर स्ट्राइक किया तो वो तेजी से वहाँ पर दूसरी साइड को कूद गया, और उतनी ही तेजी से वो उसके ऊपर उस बैक पे भी काटा और झट से वो दूसरी साइड मूव हो गया। यानी कि कोबरा ने एक वार किया तो उसने मंगूज ने कितना किया, उसने 3 टाइम जो ज़्यादा तेजी से मूवमेंट किया, वो उसके 3 टाइम ज़्यादा क्विकर है स्नेक से। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्टक द क्रू एंड माइना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम। तो वहाँ पे क्या थे कि दो और स्पेक्टेटर्स थे, क्रो और माइना। वो उन्होंने क्या किया, जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को स्नेक के ऊपर गिरा दिया। मतलब कि ऐसे जंगली जानवर ऐसे करते हैं, जब 2 आपस में लड़ रहे होते हैं तो और भी आकर उस लड़ाई के मजा लेते हैं और उसमें भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो वैसे ही क्रो और माइने ने भी किया कि उन्होंने सांप के ऊपर अपने आप को ऐसे गिरा दिया, यानी कि वो उड़ते हुए इसके ऊपर जा गिरने ही वाले थे। बट ओनली टू क्लाइड हैविली इन मिड एयर। तो बीच रास्ते में आपस में बहुत जोर से टकरा गए। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। और क्या किया कि जब उनको जोरदार टक्कर हुई तो एक दूसरे पर जोर से चीखे और वापस आकर कैक्टस के प्लांट पर बैठ गए। A few drops of blood glisten on the cobra's back। तो क्या हुआ कि कोबरा की जो पीठ पर कुछ खून की बूंदें चमक पड़ी। अब आगे पढ़ते हैं। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड।
तो कोबरा ने वार किया, लेकिन क्या हुआ कि उसका वार जो है फेल हो गया। अगेन द मंगूज स्प्रिंग असाइड, स्प्रिंग मन की उछल कर, बहुत तेजी से उछलना, वो दूसरी साइड चला गया। जंप्ड इन, फिर से अंदर आया और उसे काटा और फिर से वो दूसरी साइड सेफ प्लेस पे कूद गया, यानी कि वो उसके 3 टाइम ज़्यादा क्विकर है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और फिर से बर्ड्स ने क्या किया, उस पर कूद गई। किस पे? स्नेक पे। डाइव इन माने कि कूदना या फिर उड़ते हुए उसके ऊपर जाना। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, और फिर से वो एक दूसरे पर टकराई। एंड रिटर्न स्ट्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, और मतलब चीखते, एक दूसरे पर चीखते हुए फिर से सेफ्टी से कैक्टस पर बैठ गई। अब आगे यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, बम्प एंड कोलाइड। बम्प मीन्स होता है कि थोड़ा आराम से टकराना, कोलाइड उसका ज़्यादा वायलेंट रूप है। अब आगे हम देखते हैं, द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ जैसे कि फर्स्ट में हुआ था, मतलब कि क्रो और मायने के बीच, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर ड्रामा में थोड़ा सा डिफरेंस था। द क्रो एंड द माइना स्टिल डिटरमिन टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, यानी कि क्रो और मायना ने ये प्रोसीडिंग, ये जो पहले से जो कर रहे थे वो दोनों, उस सांप के ऊपर कूदना, वो उन्होंने सोचा कि वो इस टाइम भी वैसा ही करेंगे। डाइव एट द कोबरा, और उसके कोबरा के ऊपर कूद गई। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। तो लेकिन इस टाइम क्या गड़बड़ हुई कि वो एक दूसरे को उन्होंने मिस कर दिया, नहीं टकराए, और साथ ही साथ उसके रिमार्क को भी, यानी कि जब टकराने के बाद वो एक दूसरे पे चीख रहे थे तो वो सब भी वो मिस हो गया। द माइना फ्लू ऑन एंड रीच इज पर्च। तो माइना क्या की कि जब वो टकराए नहीं तो फिर से ऊपर उड़ी और अपनी शाखा, पर्च में शाखा पे बैठ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। तो क्रो ने क्या किया कि वो हवा में ही कुछ देर खड़ा रहा और फिर वो वापस सांप की तरफ चला गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा whipped his head back and struck with great force। लेकिन इन द सेकेंड मीन कि बिल्कुल इस सेकेंड में हुआ, वेरी क्विकली कोबरा अचानक से whipped मीन्स कि तेजी से पीछे मुड़ा, अपने हेड को उसने पीछे मुड़ाया और स्ट्रक, मैंने इतने बहुत ज़्यादा फोर्स से स्ट्रक मीन्स वार किया, तेजी से वार किया उसने क्रो पर। हिज स्नाउट, यानी कि कोबरा का जो थूथन है आगे वाला, थर्डिंग मैंने जोर से उस पर धड़ाम से गिरा अगेंस्ट द क्रोस बॉडी। क्रो की बॉडी पे धड़ाम से उसका थूथन गिर गया। किसका? मतलब यानी कि उसने गिराया अपना थूथन क्रो के ऊपर। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। तो मैंने देखा कि बर्ड फ्लंग मीन्स ये फ्लिंग का पास्ट टेंस है। फ्लंग यानी कि पटक दी गई, कितने दूर? नियरली 20 feet दूर, गार्डन से होते हुए 20 feet दूर वो पटक दी गई। इट फ्लटर्ड अबाउट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो तड़पी, देन ले स्टिल, और फिर शांत रह गई, यानी कि मर गई। द माइना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। तो माइना ने क्या किया? वो तो कैक्टस प्लांट पर ही था। एंड व्हेन, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू फाइट। और जब सांप और नेवला लड़ाई करने के लिए वापस आए, वेरी वाइजली डिसाइडिंग नॉट टू इंटरफेयर अगेन। तो माइना अब समझ गई थी कि इंटरफेयर करना बिल्कुल सही नहीं है, मर सकते हैं इसमें। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि दोबारा वो इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब कोबरा बेचारा वो थोड़ा सा वीक हो रहा था। एंड द मंगूज वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, और नेवला मतलब निडरता से उसके करीब जा रहा था, घूम रहा था। रेज हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, और अपने लेग्स में अपने आप को खड़ा करके, एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और क्या कर रहा था? लाइटनिंग मैंने इतनी तेजी से, जितना कि सांप करता है उससे 3 गुना तेजी से। स्नैप मीन्स कि क्विक शॉट, मान कि क्विक स्ट्राइक होता है, उसे भी कई जातों को स्नैप बोला जाता है। उतनी तेजी से वो स्नैप पे अपना स्नाउट दे रहा था, मान कि उसके काट रहा था। द कोबरा रिथल्ड, अब कोबरा क्या कर रहा था? वो तड़प रहा था। एंड लैश अबाउट इन अ फ्राइटिंग मैनर। लैश्ड मीन्स कि फिर से उसने जोर से प्रहार किया। किसने? एक डरावने वाली मुद्रा में, डरावने वाले मैनर में उसने फिर से कोशिश किया। एंड इवन कॉइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज, मैंने कॉइल्ड मीन्स कि पूरा अपने पूरी बॉडी को घेरा बना करके ऊपर उठ करके पूरा मंगूज के ऊपर अपने आप को उसने फेंक दिया ताकि वो डर जाए। बट टू नो अवेल, अवेल मीन्स कि मतलब नो अवेल मीन्स कि एकदम बेकार, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। अवेल मीन्स होता फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ इससे।
द लिटिल फेलो हंग ग्रीमली ऑन। तो इसमें लिटिल फेलो ये मंगूज के लिए आया है। छोटे छोटे साथी ने क्या किया, हंग ऑन मैंने कि टाइटली उसे पकड़ा, कस करके पकड़ा, ग्रिमली मैंने विषाद पूर्वक, मैंने कि जैसे किसी को हम मारना ही चाहते हैं उस वैसे अनुभव, मतलब वैसे ही फीलिंग्स के साथ उसने टाइटली उसे पकड़ा। अनटिल द स्नेक हैज सीज टू स्ट्रगल, मैंने कि तब तक जब तक कि स्नेक ने स्ट्रगल करना बंद नहीं कर दिया। सीज मीन्स बंद। ही देन स्मेल्ड अलॉन्ग इस क्विवरिंग लेंथ। अब क्या हुआ कि स्नेक लगभग मरने ही वाला था तो उसने उसको जमीन पे छोड़ दिया। क्विवरिंग मीन्स अब वो शेक कर रहा था, मतलब कि ऐसे हिल रहा था, मर रहा था, तो उसने पूरी उसकी लेंथ को सूंघा। स्मेल का पास टेंस है स्मेल्ट। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और तो उसके हुड यानी कि फन के पास उसने उसको ग्रिप मैंने पकड़ा। एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसे खींचते हुए वो कहाँ ले गया, झाड़ियों में ले गया। अब इसका है नेक्स्ट पॉइंट, वो द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। माइना ने क्या किया, कॉशियसली मीन्स कि एकदम सतर्कता से वो जमीन पे उतरी। हॉप्ड अराउंड, थोड़ा सा थोड़ा से कूदी, यहाँ वहाँ कूदी। पेयर्ड इन द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षा वाली दूरी से उसने बुशेस के अंदर झाड़ियों में झांक करके देखा। पेयर्ड मीन्स कि झांका। एंड देन फिर विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे। श्रिल मीन्स कि जोर से क्राई, कैसी क्राई थी, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली, कि वो शाबाशी दे रही थी, बधाई दे रही थी नेवला के लिए, और वो उड़ गई। क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को, जो स्पेशली कार्निवोर्स होते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे इसका ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ये स्लाइटली एब्रिज है। एब्रिज मीन्स कि उसको छोटा करके लिया गया है। रस्किन बॉन्ड ऑलरेडी एक ऑथर हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, उसका ये एक पार्ट है जो कि शॉर्ट फॉर्म में है। थैंक यू।